जब बात सुरक्षा की आती है तो इंसान अपनी कई चीजें दांव पर लगा देता है किसी एक चीज की सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनकी सुरक्षा के लिए दूसरी कुछ चीजों को त्याग देना पड़ता है। और चाणक्य नीति के पहले अध्याय के छठे श्लोक में ऐसी ही तीन चीजों के बारे में बताया गया है जिन तीन चीजों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आपके सामने इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनने की बारी आए तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना पड़ेगा, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और इस चैनल पर पहली बार आए हो या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, तीन ऐसी चीजें जिनकी सुरक्षा करनी चाहिए और ये तीन चीजें बताई गई है चाणक्य नीति के पहले अध्याय के छठे श्लोक में। धन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। धन से ज्यादा आपको अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। और जब बात आपकी अपनी सुरक्षा पर आ जाए तो आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, धन और पत्नी को त्याग देना चाहिए अगर बात आपकी खुद की सुरक्षा पर आ जाए। अब इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, धन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैसा हर किसी के लिए जरूरी होता है और पैसा एक ऐसी चीज है जो मुश्किल के समय में आपके बहुत काम आता है। अगर आप अपने धन की, अपने पैसे की सुरक्षा करते हो तो आपके मुश्किल समय में वही पैसा आपके काम आएगा आपकी सुरक्षा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है तो वो पैसा डॉक्टर की फीस पे करने के लिए काम आएगा। अगर मान लो आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर पड़ गया है तो वकील की फीस पे करने के लिए वो पैसा काम आएगा। कोई भी ऐसा इशू आपकी लाइफ में आता है जहां पर आपका कोई ना कोई खर्चा बैठ रहा हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, तो पैसा ही एक ऐसी चीज है जो आपको बचाएगा और बड़ी बड़ी परिस्थितियों में से पैसा बचाकर आप लोगों को ले जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि आपको आपकी पत्नी की सुरक्षा पैसे से भी ज्यादा करनी चाहिए। आपकी पत्नी आपके परिवार का एक हिस्सा है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा तो आप कमा लोगे लेकिन पत्नी दोबारा नहीं आएगी। पैसा तो फिर आ जाएगा लेकिन वो जो आपका रिश्ता है आपकी पत्नी के साथ वो दोबारा नहीं बन पाएगा। और जब बात आ जाए आपकी अपनी सुरक्षा के ऊपर तो अपनी सुरक्षा के लिए पत्नी और पैसा दोनों को छोड़ देना चाहिए। और ये बात इसलिए कही गई है इस श्लोक में क्योंकि एक सिंपल सी चीज है। जब बात आपके अपने ऊपर आ जाए, आप खुद किसी खतरे में पड़ जाओ, किसी मुसीबत में पड़ जाओ, ऐसे में पैसा भी आपके काम नहीं आ पा रहा है, आपकी पत्नी भी आपका साथ नहीं दे पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप को बचाओ। अपनी सुरक्षा कर पाओगे, अपने आप को बचा पाओगे, तभी आप अपनी पत्नी को बचा पाओगे और तभी आप अपने पैसे को भी बचा पाओगे। अगर मान लो आपको ही कुछ हो गया तो आपकी पत्नी की सुरक्षा कौन करेगा और आपके पैसे की सुरक्षा कौन करेगा, उन दोनों की सेफ्टी कौन देखेगा। तो जब आपके अपने ऊपर बात बने तो सभी चीजों को त्याग दो, सभी चीजों को पीछे छोड़ दो और सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि श्लोक में कितनी ज्यादा सेल्फिश पने वाली बात कही गई है। देखो दोस्तों, ये जो चाणक्य नीति थी 2-2.5 हजार साल पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर हम आज के कलयुग के समय की बात करें तो आजकल सभी लोग सेल्फिश हैं। और अगर हम पॉइंट्स को नोट करें तो सिंपल सी बात यह है भी कि जब आप ही सेफ नहीं रहोगे, आप ही सुरक्षित नहीं रहोगे, तो आपकी पत्नी या आपके पैसे की सुरक्षा कौन करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सेल्फिश बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेल्फिश नहीं बनोगे
तो आप अपने आप को तो गवा ही दोगे, खुद तो किसी ना किसी मुसीबत में फंस ही जाओगे, साथ ही साथ उस चीज की प्रॉब्लम आपकी पत्नी को भी फेस करनी पड़ेगी, और पैसा तो जो जाएगा सो जाएगा ही जाएगा। तो यही चीजें सीखने को मिलती है हमें चाणक्य नीति के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक से। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।